हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन एंड सीचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आज आप सबके पास माय जेलस प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। पर हाँ, उससे पहले आप में से मेरे चैनल पर जो भी नहीं हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग दोनों ही ना कैंटीन में बैठे हुए थे और वांगजी ना विंग के लिप्स को घूरे जा रहा था क्योंकि विंग के लिप्स ना ऑयली हो गए थे, मतलब ऑयल लगने के बाद ना चमक रहे थे। तो हम देखते हैं अब आगे। वांगजी बस विंग को ना घूरे जा रहा था और विंग के जो दोस्त थे ना, मतलब वेसांग, वेनिंग, मेम्मा, सब लोग ना विंग को कहते हैं, विंग उधर देखो, वो जो न्यू प्रोफेसर आया ना वो तुम्हें ही देख रहे घूर घूर कर। ये सुनकर विंग कहता है, क्या मुझे? हाँ, तुम लोगों को गलत फहमी हुई होगी। और ये कह के विंग खाना खा रहा था, बट वो लोग कहते हैं, नहीं विंग, वो तुम्हें ही देख रहे, विश्वास नहीं होता तुम खुद देख लो। ये सुनकर हमारा विंग वांगजी की तरफ देखता है। तो हाँ भाई, सच में वांगजी ना विंग को घूर घूर कर देख रहा था। हमारे विंग को ना अजीब लगता है कि ये वांगजी से घूर घूर के क्यों देख रहा है, क्योंकि हमारा विंग तो जानता है ना कि वांगजी कौन है। और हमारे वांगजी को भी पता चल चुका था कि विंग हमारे आचिंग का छोटा भाई है। और इसी वजह से वांगजी भी शौक था पहले, बट अभी वो विंग को बस घूरे जा रहा था। तो फिर ना वांगजी को जो स्टाफ थे ना, वो भी वांगजी को देख रहे थे कि वांगजी कैसे विंग को घूर रहा है। तो फिर ना वो स्टाफ बोलते, क्या हुआ है मिस्टर लैन, आप विंग को ऐसे घूर घूर कर क्यों विंग को ऐसे क्यों देख रहे? तो फिर वांगजी अपनी जो नज़र है ना वो साइड कर लेता है और फिर कहता है, नहीं तो मैं उसे नहीं देख रहा था, मैं बस बच्चों को देख रहा था इधर उधर। बट और यहाँ पर ना सब लोगों को पता था कि वांगजी ना विंग को ही घूर रहा है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कहते क्योंकि हाँ भाई, न्यू प्रोफेसर है, वो क्या ही बोल सकते थे। और वांगजी ऊपर से इतना रूड, इतना कोल्ड है, इतना एरोगेंट है, तो वो लोग कुछ नहीं बोलते। और फिर वो सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर विंग और उनके दोस्त भी खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग कैंटीन से निकल जाते हैं। जो उनके बाकी जो क्लासेस बचे थे वो सारे क्लासेस लेते हैं और क्लास लेने के बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांगजी जब अपनी कार लेकर घर जा रहा था तब वांगजी देखते हैं वेसांग, वेनिंग और मिया वेंचिंग ये और वी, ये सब लोग ना शाओशिन, चंशियांग, ये सब लोग बातें कर करके जा रहे थे, हंस हंस के जा रहे थे। वांगजी जब देखता है ना वी को हंसते हुए, तो एक सेकंड के लिए ना फिर से उसकी हार्ट बीट ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ्लटर करने लगती है। और ये देखकर ना वांगजी अपने मन में कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है पता नहीं। इसे देखने के बाद पता नहीं क्यों मेरी इतनी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों होती है, मुझे समझ में नहीं आता। और ये कहकर ना वांगजी विंग को देख रहा था। और फिर वांगजी अपने सर को शेक करता है और फिर वो गाड़ी चलाने की तरफ ध्यान देता है। और फिर वांगजी ना अपने मेंशन के लिए यानी लैंड मेंशन के लिए चला जाता है। और थोड़ी देर बाद ना वो लैंड मेंशन पहुँचता है। लैंड मेंशन आने के बाद वो अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है और वहाँ पर ना रेस्ट करने लगता है क्योंकि वांगजी का आज फर्स्ट डे था और वांगजी थक चुका था क्योंकि वांगजी ने बहुत ज़्यादा फाइल्स को देखे थे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया था, संभाला था। इसी वजह से वांगजी थक गया था। इसी वजह से ना वांगजी ना लेटते ही ना वो सो चुका था। हम देखते हैं दूसरी साइड हमारे विंग का सीन। विंग अपने दोस्तों से बात करते हुए आ रहा था क्योंकि उसका कॉलेज दूर नहीं था और फिर ना मतलब 10 मिनट की दूरी पर ही था उसके घर से, इसी वजह से। और उसके दोस्त भी ना विंग के आसपास ही रहते थे, इसी वजह से सब लोग चल के ही आ रहे थे। और फिर विंग ना सबको बाय कहता है और बाय कहने के बाद वो अपने घर के अंदर चला आता है। और तभी ना वहाँ पर आचिंग आता है और आचिंग कहता है, विंग। ये सुनकर जो हमारा विंग था वो कहता है, आचिंग क्या हुआ? ये सुनकर आचिंग कहता है, मैंने सुना वांगजी तुम्हारे कॉलेज में आया है। ये सुनकर ना हमारा जो विंग था ना वो आचिंग को देखता है और फिर कहता है, हाँ वो हमें बायो पढ़ाने आया है और उसने आज पढ़ाया भी था। और ये सुनकर हमारा आचिंग पूछता है, वैसे वांगजी हैंडसम है ना? ये सुनकर ना हमारा विंग कहता है, आचिंग को देखता है और फिर कहता है, हाँ हैंडसम है। तो ये सुनकर आचिंग कहता है, सच में विंग तुम्हें क्या कोई अल्फ़ा पसंद नहीं आता? ये सुनकर ना हमारा विंग कहता है, हाँ फिलहाल तो नहीं आया है कोई भी पसंद। खैर छोड़ो आचिंग,
हटो मेरे रास्ते से, मैं थक चुका हूँ, मुझे शावर लेना और रेस्ट करना है, क्योंकि मैंने आज बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है और ऊपर से मेरे सर में आज पेन हो रहा है। ये सुनकर ना दूसरी साइड से हमारे विंग की मदर आती है और फिर कहती है क्या हुआ मेरे बाबू को। ये सुनकर विंग ना जाता है और मम्मा को हक कर लेगा और फिर कहता है मम्मा। ये सुनकर ना हमारी मैडम कहते हैं क्या हुआ मेरे बाबू को। ये सुनकर विंग कहता है कुछ नहीं मम्मा, बस मेरे सर में ना थोड़ा सा पेन हो रहा है, इसी वजह से मुझे सोना है। ये सुनकर ना मैडम यूँ कहती अच्छा मेरे बाबू के सर में पेन हो रहा है, क्या मैं दबा दूँ विंग। ये सुनकर ना विंग बोलता है नहीं मम्मा, मैं शावर लेने के बाद अगर थोड़ा देर सो तो जाऊँगा ना तो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ना हमारी मैडम यूँ कहती अच्छा तो ठीक है जाओ जाके तुम रेस्ट कर लो बाबा। ये सुनकर हमारा विंग स्माइल करता है और फिर मैडम यूँ ना विंग के फॉरहेड पे किस करती है और फिर हमारा विंग वहाँ से चला जाता है शावर लेने के लिए। और फिर विंग आता है शावर लेता है और फिर वो लेट जाता है और इधर हमारा आजिम जो था ना वो कहता है मॉम आप हमेशा उससे इतने लाड प्यार से रखते हो, आपने उसे बिगाड़ के रखा है। ये सुनकर मैडम यूँ घूर कर आजिम को देखती है और फिर कहता है अच्छा तुम कौन सा बड़े सुधरे हुए हो, तुम भी तो शीजन से तुमने भी तो शीजन से शादी करने के लिए डायरेक्ट आके बोला था, हमने भी तो तुम्हें इतनी ज़्यादा छूट दी थी तो उससे क्यों नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए अपने भाई से। ये सुनकर आजी कहता मॉम मैं और जेलस वो भी विंग से, हरगिज़ नहीं। यह सुनकर मैडम यूँ कहती अच्छा दिख तो ऐसा ही रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो विंग से। ये सुनकर आजिम ना अपने आइज़ को रोल कर रहा है कि अपने मॉम को कहते हैं कुछ भी, हाँ मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। और ये क्या करना हमारा आजिम मुंह बनाते हुए ना रूम में आ जाता है और फिर वो शीजन को कॉल करता है और फिर कहता है शीजन। ये सुनकर हमारा जो शीजन गर्ल है ना वो कहते हैं हाँ क्या हुआ मेरे आचिंग को। ये सुनकर आचिंग कहते हैं पता है आज मॉम क्या कह रही थी। ये सुनकर हमारा जो शीजन था वो कहते हैं हाँ क्या कह रही थी आंट। ये सुनकर हमारा आचिंग कहता है पता है मॉम कह रही थी मैं विंग से जलता हूँ, अब तुम बताओ मैं अपने भाई से क्यों जलूँगा। ये सुनकर हमारा जो शीजन था ना वो कहता है अच्छा हाँ पर आंट ने ऐसा कहा क्यों कि तुम विंग से जलते हो। ये सुनकर ना हमारा आचिंग बता देता है कि क्या हुआ है। ये सुनकर हमारे शीजन स्माइल करते फिर कहते हैं आचिंग इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, और वैसे भी अभी तो टाइम है ना उसके पास एंजॉय करने का, अभी उसकी शादी नहीं हुई और अभी उसकी उम्र ही क्या है, इसके बाद बस एक ही साल तो है ना, इस साल के बाद उसे जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद शादी बच्चे घर संभालना परिवार संभालना, इस सब के चक्कर में यूवी को एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिलेगा ना आचिंग। ये सुनकर हमारा जो आचिंग है ना वो कहता है हाँ ये भी तो मैंने ये क्यों नहीं सोचा। ये सुनकर ना हमारा शीचन हंसता है फिर कहते हैं आचिंग तुम कुछ भी सोचते थोड़ी ना हो, तुम हमेशा गुस्से ही करते रहते हो। ये सुनकर आजिम मुंह फुला लेता है फिर कहते शीचैन तुम मुझसे बात ही मत करो रखो फ़ोन। ये सुनकर ना हमारा शेर कहते आजिंग 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 गुस्सा मत हो मेरा प्यारा सा स्वीट हार्ट, गुस्सा मत हो, मैं तो बस ऐसे ही चिढ़ा रहा था तुम्हें। फिर आजिंग कहता है ठीक है। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर दोनों ही कॉल को कट कर देते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं और इधर हमारा विंग थोड़ी देर बाद मतलब करीब 2 घंटे तक सोता है और फिर उठता है, उठकर अपना मुंह धोता है मतलब फ्रेश होता है थोड़ा सा और फिर फ्रेश होने के बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाता है। और हमारी जो मैडम जो थी वो थोड़ी देर बाद ना विंग के लिए स्नैक्स बनाकर लेके आती है क्योंकि शाम हो चुकी थी। और फिर विंग ना स्नैक्स खाते खाते पढ़ रहा था, तभी ना विंग के पास उसके दोस्तों का कॉल आता है और फिर ना हमारा जो विंग था वो कॉल उठाता है और अपने दोस्तों से बात करने लगता है। वो लोग ना स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी वैसा और जो वेनिंग शाओशिन शैंक सब लोग कहते हैं कि विंग हम तुम्हारे घर आने वाले हैं, मतलब घर आ रहे हैं क्योंकि हमें ना हम सबको पढ़ाई करने ग्रुप स्टडी करनी थी ना, तो हम सोच रहे हैं हम तुम्हारे घर ही आ जाए। तो ये सुनकर विंग के मॉम भी यानी मैडम यू भी वही खड़ी थी, तो वो कहती है अच्छा बच्चों तुम आ जाओ, मैंने ना शाम का स्नैक्स भी बना दिए, तुम लोग खाते खाते पढ़ाई करना। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर कहते थैंक यू आंटी। और फिर हमारी जो मैडम यू थे वो कहते ऑलवेज वेलकम बच्चा। और फिर वो सब लोग ना थोड़ी देर बाद विंग कॉल कट करते हैं और वो सब लोग थोड़ी देर बाद ना करीब आधे घंटे बाद वहाँ पर आ जाते हैं और विंग के कमरे में आते हैं और मैडम यू 2 मिनट बाद उनके लिए ना स्नैक्स लेकर आती है और सब लोग ना बैठकर एक साथ स्नैक्स खाते खाते ना स्टडी के बारे में पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे।
और उन्हें क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, वो ग्रुप स्टडी करके डिस्कस कर रहे थे और बता रहे थे एक दूसरे को कि यहाँ पर ये होगा, ये ऐसा होगा। और हमारा विंग सबको गाइड कर रहा था, और जो विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो लोग बता रहे थे। विंग को तो बस कुछ ही चीज़ें, मतलब गिनी चुनी एक दो चीज़ ही पता नहीं चल रही थी, बट बाकी सबको बहुत सारी मिस्टेक थी। मतलब विंग टॉपर था ना, इसी वजह से हमारा विंग तो सॉल्व कर लेता था सारी चीज़ें, जो उसे समझ में नहीं आती थी वो भी विंग सीख लेता था। बट इधर हमारे जो बाकी सब लोग ना, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, इसी वजह से वो लोग ना साथ में ही पढ़ते थे रोज़। वो लोग शाम के टाइम विंग के घर आते थे और सब लोग ना ग्रुप स्टडी करते थे। और इससे ना किसी के भी घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। विंग सबको पढ़ा दिया करता था, खुद भी पढ़ता था। और इधर मैडम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका बच्चा खुश है, उसके साथ दोस्त मिलने आते। विंग वैसे तो अकेले ही रहता ना, वरना आचिंग और विंग वो लोग बोर हो जाते हैं कभी कभी, इसी वजह से मैडम भी बहुत खुश हो जाती है। और वो लोग पढ़ रहे थे, तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर आचिंग आता है, फिर कहता है हे गाइस। ये सुनकर वो लोग कहते हैं आचिंग आओ, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर आचिंग बैठता है, क्योंकि उनकी स्टडी ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने 1 घंटे तक स्टडी की थी, उसके बाद आचिंग आया था। तो आचिंग के साथ वो लोग बैठ के गप्पे लड़ाने लगते, वो लोग बात करने लगते, कॉलेज के बारे में बताने लगते हैं। और फिर हमारी जो मैम है वो कहती आपको पता है आचिंग, आज ना प्रोफेसर आया है एक कॉलेज में, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। और ये क्या करना, मैम में बहुत खुश हो रही थी, तभी ना आचिंग हमारा जो वेंजिंग है ना, वो मैम के सर पे टपली मारती है। और फिर कहते तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा खुश हो रही हो मैम? ये सुनकर आचिंग कहता ओ तुम दोनों भी ना हमेशा लड़ते रहते हो। अरे हैंडसम था तो क्या बात है वेंजिंग, मैम तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जा रही है। ये सुनकर ना हमारी मैम कहती है एग्जैक्टली आचिंगा, पता नहीं क्यों वेंचिंग समझती ही नहीं है। ये क्या करना, मैम मुंह बना लेती है, और हमारी जो वेंचिंग है ना वो मैम का कान पकड़ लेती है, और फिर कहते हैं दोबारा बोलना। ये सुनकर ना मैम अपना कान छुड़ाने लगते हैं, फिर कहते हैं सॉरी सॉरी वेंकिंग प्लीज़ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर ना हमारी वेंकिंग छोड़ देती है, और फिर कहते हैं आइंदा से ना दूसरे अल्फाज पे नज़र मत डालना तुम, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर ना हमारी मम्मी डर जाती है बेचारा सा, और वो बेचारा सा मुंह बना लेती है, वो तो पपी सा फेस बना लेती है। और फिर हमारी वेंचिंग कहती है हाँ हाँ बस कर, इतना प्यारा सा चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा शैतान हो। तो और ये क्या करना, वो लोग बात कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद आचिंग कहता है तुम लोग को घर जाना होगा ना। ये सुनकर वो लोग कहते हैं हाँ हाँ चिंगा हमें घर जाना होगा, हमें काम है, हम घर जाके बाकी जितनी भी बाकी बची है वो पढ़ाई कर लेंगे। और फिर वो लोग विंग को बाय करते हैं, और सब लोग ना अपने घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शाम बहुत टाइम हो चुका था, 8 बजे तो चुके थे ना, मतलब इसी वजह से वो लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। फिर विंग ना बाहर आता है रूम से, क्योंकि विंग ना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, वो बस 1-2 घंटा पढ़ता है। और फिर विंग उठ के आता है, और क्योंकि विंग पढ़ाई में अच्छा था इसी वजह से विंग उठ के आता है, और फिर बैठ जाता है टीवी देखने, क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, और सब लोग ना पूरे घर वाले मिलके ना मूवी देख रहे थे, और साथ में पॉपकॉर्न था और कुछ चिप्स थे। वो लोग खाते खाते ना मूवी देख रहे थे। और मूवी देखने के बाद जब उनकी मूवी ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ी देर बाद मैडम यू कहती है आ जाओ सब लोग, डिनर रेडी हो चुका है। ये सुनकर सब लोग आते हैं, और आके ना सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, और सब लोग मिलकर ना बात कर रहे थे और डिनर कर रहे थे। हम देखते हैं दूसरे साइड, हमारा वांगी थोड़ी देर मतलब करीब 3 घंटे बाद उठता है, फ्रेश होता है, और उसका जो काम था मतलब कॉलेज का वो देखता है कि क्या क्या करना है, कि कुछ काम रह गया तो। इसी वजह से वांगी वो सब देखता है और करता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद करीब 1 घंटे बाद ना बाहर आता है वो। अभी शाम के 8 बज रहे थे, तो वांगी आता है अपने फैमिली के साथ बैठता है, और वो लोग बिज़नेस की बातें कर रहे थे। वांगजी यहाँ पर बिज़नेस नहीं करता ऐसी बात नहीं है, वांगजी बिज़नेस भी करता है, बट वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता बिज़नेस में जितना वो बच्चों को पढ़ाने में ध्यान देता है। इसी वजह से ना उसके फैमिली चाहते थे बिज़नेस में, बट वांगजी जो चाहता है उसे छूट दी गई थी। इसी वजह से वांगजी बैठता है, और बिज़नेस के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, तो वांगजी भी बताता है, क्योंकि वांगजी ने ना बिज़नेस की पढ़ाई की थी, बस उसे ना बस प्रोफेसर की बायो की भी की थी। इसी वजह से ना हमारे वांगजी को मतलब प्रोफेसर बनना था, इसी वजह से उसने प्रोफेसर की जो था ना वो चुना था। तो
वो अपने गगस से और अपने फैमिली से मेम्बर से, यानी अपने डैड, अपने अंकल, वो सब लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। और बिज़नेस के बारे में वांग जी भी बताता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वांग जी बताता है ऐसा ऐसा होना चाहिए तो अच्छा होगा, इसमें ये ऐड करना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। और सब लोग ना वांग जी के ना दिमाग देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर वांग जी के अंकल डैन कुरैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें ना बिज़नेस ज्वाइन करना चाहिए था, तुमने बिना वजह प्रोफेसर का काम चूज़ किया। फिर ना वांग जी अपने अंकल से कहते हैं, अंकल ऐसा नहीं है कि मैं बिज़नेस ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस ज्वाइन करूँगा अंकल, बट अभी नहीं, मैं अभी अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं बिज़नेस में नहीं आना चाहता। तो प्लीज़ अंकल। ये सुनकर ना वांग जी के जो डैड थे लैन चिंगजन, वो अपने भाई को कहते, कुरैन रहने दो, वांग जी जब चाहेगा वो आ जाएगा, वैसे भी उसका खुद का बिजनेस है, वो जब चाहे वो आ सकता है, और वो उसका दिमाग कितना तेज़ है, तो वो जब चाहे वो आ सकता है ना और ज्वाइन कर सकता है और पूरे लैंड बिजनेस को संभाल सकता है। और अभी फ़िलहाल के लिए शीचन है ना, शीचन इतने अच्छे से तो सब कुछ संभाल रहा है, अभी वांग जी को इस उसके ऊपर ये सब नहीं डालना चाहिए हमें, वो जो चाहता है उसे करने देना चाहिए। तो हमारे शीचन कहते हैं, हाँ अंकल अभी मैं संभाल रहा हूँ ना, जब मुझे जब मुझे नहीं करना होगा या मुझे छुट्टी चाहिए होगी तब मैं वांग जी को बुला लूँगा, तब वांग जी कर लेगा, क्यों वांग जी। ये सुनकर हमारा वांग जी कहते हैं, हाँ गगा तब मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट अभी मुझे ये प्रोफेसर का काम ही करना है, क्योंकि आपको पता है ना आप सबको कि ये मेरा पैशन है। तो वो कहते हैं, अच्छा ठीक है बाबा, तुम जो चाहते हो वो करो, हम तुम्हें कोई भी मजबूर नहीं कर रहे, तुम्हें जो पसंद है वो करो, बट हाँ तुम्हें फैमिली बिजनेस तो ज्वाइन करना होगा। तो हमारा वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं लैंड फैमिली के बिज़नेस को ज़रूर ज्वाइन करूँगा और मैं उसे संभालूँगा, बट अभी नहीं, कुछ साल बाद। तो वो सब लोग हाँ कर देते हैं। तभी वांग जी की जो मदर थी ना लैनी, वो बुलाती सब लोगों को कि सब लोग आ जाओ और खाना खा लो। फिर सब लोग आते हैं, बैठ के बातें करते हुए सब लोग खाना खाते हैं। और इधर हमारी विंग की जियांग फैमिली भी खाना खा चुकी थी और सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। और वांग जी अपने कमरे में आ जाता है और फिर विंग के बारे में सोचने लगता है। फिर वांग जी कहते हैं, यार मुझे क्या हो रहा है पता नहीं। हाँ वांग जी बस भी करो, वो तुम्हारा स्टूडेंट है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, ये गलत है। और ये क्या करना, वांग जी सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन। और फिर वांग जी उठता है, फ्रेश होता है और वो अपने कॉलेज जाने यानी कॉलेज में जाने के लिए रेडी होने लगता है। उसने आज एक एक मतलब शर्ट पहना था, नीचे एक ट्राउज़र और उसके ऊपर एक ब्लेज़र, मतलब नॉर्मल सा टी शर्ट डाला हुआ था। और वो रेडी हो चुका था, उसने बाल सेट किए हुए थे और वो आता है और ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाता है। इधर हम देखते हैं 8:30 बजे चुके थे, वी की मदर आती है और फिर कहते, बाऊ बाऊ उठो, तुम्हें कॉलेज जाना है ना, देर हो जाएगी। ये सुनकर वी अंगड़ाई लेके उठता है और फिर वो जाता है, शावर लेता है और आधा अधूरा ब्रेकफास्ट करके वो भी निकल जाते हैं अपने कॉलेज के लिए। सो आज का ये पार्ट में यही बैंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन।